चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम, ये हर साल दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के एनरोल्ड एडवोकेट्स को ये फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आप कोई भी अपना इलाज कराते हो और उसमें हॉस्पिटल के अंदर आप पैसा भरते हो, तो जो भी पैसा आपने भरा होता है तो उसका रिम्बर्समेंट आप सरकार से आसानी से क्लेम कर सकते हो अगर आपका नाम पूरी तरह से वेरीफाइड है और आपने जो फॉर्म है वो भरा हुआ है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के अंदर। अब ऐसे ही एक केस सामने आया है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। ये 22 मई 2026 का जजमेंट है, आप ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो। यहाँ पे मामला क्या था, एक दिल्ली के एडवोकेट थे, इनका 2022 के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का अपना इलाज चल रहा था और उसके बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया और जो भी खर्चा हुआ था इन्होंने अपनी जेब से भरा था और फिर जो भी पैसा इनका खर्च हुआ था सारे के सारे जो हॉस्पिटल के बिल से इन्होंने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे कि मेरे को रिम्बर्समेंट चाहिए। अब बात ये सामने आई कि जब वकील साहब ने अपना सीएम एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के अंदर फॉर्म भरा था तो वहां पे ना एक मैंडेटरी कंप्लाइंस करना होता है। वहां पे आपके पास वोटर आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड का आपको नंबर डाल के अपना वेरीफाई करना पड़ता है। अब एक गलती इन वकील साहब से क्या हो गई थी, इन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई पर्टिकुलर फॉर्म के जो फाइल कर रहे थे उस दौरान नहीं करा था। अर्लियर कोर्ट के डायरेक्शन के दौरान वकील साहब को टाइम भी दिया गया था कि भाई आप जो है अपना वोटर आईडी कार्ड को ना वेरीफाई कर लो, लेकिन तब भी इनके द्वारा वेरिफिकेशन नहीं करी गई थी और इसके बेसिस पे उनका जो है चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में जो ये रिम्बर्समेंट के लिए इन्होंने अपना क्लेम डाला था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से कि भाई साहब आपका जो है वोटर आईडी कार्ड वेरीफाइड नहीं है, इसी वजह से आपके द्वारा जो फॉर्म भरा गया है वो इनकम्प्लीट है। और मामला फिर दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे अपना जजमेंट पास करते हुए ये बोली है कि आपका वकील साहब जो क्लेम है वो रिजेक्ट करा जाता है और आपको पहले भी टाइम दिया गया था वोटर आईडी कार्ड वेरीफाई अपना करवाने के लिए ताकि आपका फॉर्म जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपने वो टाइम ड्यूरेशन में नहीं करा था। तो इस बेसिस पे जो सीएम वेलफेयर स्कीम के द्वारा आपका जो क्लेम रिजेक्ट करा गया है वो वैलिड करा गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन या फिर एक अवेयरनेस के तौर पे भी यहाँ पे बताया है कि जितने भी दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, जिन्होंने फॉर्म अपना भरा है या भरने वाले हैं चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के अंदर अपने आप को एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो आपका वैलिड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, तब जाके आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आप में से कितने लोगों के द्वारा चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का फॉर्म जो है फिल आउट करा गया है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और अगर आप दूसरे राज्य में ये वीडियो देख रहे हो तो क्या आपके राज्य के अंदर भी ऐसी कोई स्कीम है जिसमें वकीलों को मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपके स्टेट के जो एनरोल्ड एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा ये बेनिफिट्स प्रोवाइड सीएम के द्वारा ये बेनिफिट्स आप सभी वकीलों को ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी आसानी हो पाएगी कि मैं जो है पर्टिकुलर जिस स्टेट में एनरोल्ड हूँ तो मेरे स्टेट में क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और मुझे कहां जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर जो होता है वो केवल और केवल ऑनलाइन पोर्टल होता है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती है, आप घर बैठे हुए ही अपना फॉर्म भर सकते हो और अपना नाम एनरोल्ड करा सकते हो और अपना नाम वेरीफाइड करा सकते हो। और लिस्ट एक जारी होती है पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ही, 2 या 3 फेज में लिस्ट जारी होती है, उसमें अगर आपका नाम आया हुआ है तो आपका जो नाम है वो वेरीफाइड है, याद रखिएगा। और आपकी भी स्टेट में अगर कोई ऐसे बेनिफिट्स हैं तो मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूंगा एज एन एडवोकेट आप अपना नाम पर्टिकुलर स्कीम्स के अंदर एनरोल्ड जरूर कराना, याद रखिएगा। तो ये वीडियो के द्वारा जो मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके लोगों तक शेयर करके ये छोटी सी जानकारी जो भी है अपना जरूर अवेयरनेस के तौर पे शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।